ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जब ये लोग गए नहीं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, सम्राट चौधरी, ना ये लोग बीए किए हैं, ना ये लोग पीएचडी किए हैं, ना पीजी किए हैं, ये लोग यूजीसी रेगुलेशन पे क्या बोलेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी जी भी तो नहीं बोल रहे हैं सर। अरे जो भी नहीं बोल रहा सब अपने कुर्सी के चक्कर में है। तेजस्वी यादव भी वो बोलते हैं हम A to Z की पार्टी हैं। अब कहां से A to Z रह गया? हाँ? अब कहां A to Z रह गया? A to Z है अभी भी। राष्ट्रीय जनता दल हाँ पूर्ण रूप से हाँ दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के अति पिछड़ा, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज है। हाँ, जो लालू यादव का राजद था। हाँ, लालू यादव के राजद था, वही राजद है आज भी राष्ट्रीय जनता दल। यानी मजबूती से लड़ाई अब लड़ेगा। मजबूती के साथ लड़ेंगे, लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे और मजबूती से। यूजीसी एक्ट पर करनी सेना त कौन सेना रोड पर आ गया। भाजपाई लोगों ने आंदोलन अपना खत्म किया, मनुवादियों ने खत्म किया, तब फिर बहुजन लोग अपना पकड़ लिया, धर लिया। तो अब धर लिया, अब इनको बुखार छोड़ावेगा अभी। हाँ, बुखार छोड़ावे करेगा। पूरे देश में यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के बहुजन समाज के छात्र जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। पटना में भी हुआ, दिल्ली में और कई हिस्सों में देश के इस तरह का आंदोलन हो रहा है कि जिस तरह से यूजीसी रेगुलेशन आया उसी तरह से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी गई है क्योंकि अगड़ी जाति के छात्रों ने थोड़ा बहुत कहीं कहीं आंदोलन किया, उसको मीडिया ने इतना बड़ा बढ़ा के दिखाया कि लगा कि पूरे देश में इस तरह का आंदोलन हो रहा है कि ये यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, समाज टूट जाएगा, इस तरह का तर्क दिया गया। कहीं कहीं कहा गया कि भाई लड़की, अगड़ी जात की लड़की को कोई दलित लड़का पसंद करे और लड़की मना कर दे तो लड़का जाके यूजीसी एक्ट के तहत कंप्लेन कर देगा, लड़की कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लड़की पढ़ नहीं पाएगी, कहीं नहीं पढ़ पाएगी, क्या क्या हो जाएगा। खैर, इस मसले पर एक चीज़ कहना होगा कि अगड़ी जात के जितने कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, सारे लोग लग गए इसके खिलाफ, लेकिन बहुजन समाज के नेता इसके समर्थन में नहीं बोले। चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मायावती जी हो, चाहे जितने भी नेता हो, एक नेता चंद्रशेखर आजाद रावण इसके पक्ष में जोरदार तरीके से आवाज़ उठाए। हमारे साथ उदय नारायण चौधरी साहब हैं, पूर्व स्पीकर हैं बिहार विधानसभा के, और ये मुखरता से बहुजनों की बात करते हैं, आरजेडी के नेता हैं, दलित समाज से आते हैं। सर, पहले तो यूजीसी रेगुलेशन को लेकर आपका क्या कहना जो आया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो पिछले 13 जनवरी को आया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, वो कुछ नहीं लाया है उसमें। उसको इक्विटी बिल जो है वो लाया कि जो दलित, पिछड़ों के विरुद्ध जो वहाँ रैगिंग होता है अथवा जो यूनिवर्सिटी में लोगों के एडमिशन में, चाहे मूल्यांकन में शिक्षक के साथ शिक्षकेतर कर्मी हो, दोनों हो, के साथ जो भेदभाव है, हाँ, जिस भेदभाव के कारण लक्ष्मण यादव को हटा दिया गया यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कोई सिंह तो लड़की उससे थी पंजाब की, उसको भी हटाया गया, दलित थी वो। हाँ, उसको भी हटाया गया। तो इसलिए, लेकिन ये जो बिल आया, केवल जो चुनाव होना है आगे, हाँ, यूपी में, हाँ, विधानसभा का चुनाव या जो वेस्ट बंगाल में चुनाव होना है या जहाँ कहीं भी चुनाव होना है आगे, उस चुनाव को देखते हुए वोट के लिए ये लाया गया। अच्छा, ये बिल, और बहुत ही सोची समझी बीजेपी की तरफ से ये बिल लाई गई। अब यही समझ लिए कि 13 तारीख को ये बिल आता है, 13 जनवरी को, 29 जनवरी को ये बिल समाप्त भी करा दिया जाता है। और सरकार की तरफ से पक्ष भी नहीं रखा जाता। और सरकार की तरफ से कोर्ट में कुछ कहा भी नहीं गया इसके पक्ष में। इसका मूल उद्देश्य था कि किसी तरह से दलित पिछड़ों के वोट को प्रभावित किया जाए, आगे के चुनाव के लिए नौजवानों को प्रभावित करने के लिए। सरल शब्दों में समझे तो बीजेपी ने दलित पिछड़ों का वोट लेने के लिए इस तरह का यूजीसी रेगुलेशन लाया, लेकिन यही रेगुलेशन बीजेपी के गले की फांस बन गई। उसके कंठ में अटक गई है मछली की कांटा। हाँ, यूजीसी रेगुलेशन, हाँ, अटक गई है। हाँ, तो हम लोग इसलिए नहीं बोलते रहे, आपको बताया, पहले भी आपको बुलाया कि आइए, हम लोग इसलिए नहीं बोलते रहे
कि हम देखें कि भाई ओकर खिलाफ में कौन लगल है। देश का जितना मूल मुख्य धारा की जो पत्रकार लोग हैं, मीडिया लोग हैं, वही लोग उसको ज्यादा चला रहा है। वो यूट्यूबर और दूसरे लोग नहीं चला रहा था, सबसे पहले चलाया मुख्य धारा के पत्रकार लोगों ने चलाया। और अमित मालवीय के द्वारा ये इम्पोज किया गया अखबारों में, पत्रिकाओं में, बीजेपी आईटी सेल के हेड के द्वारा सब ये चलाया गया। तो ये लगातार चलाया गया। अब जब आईटी सेल बीजेपी ने चलाया तो देश भर का मीडिया पकड़ लिया इसको, अगड़ी जात मीडिया। दूसरे कोई बतिया तो समझे में नहीं आया तो दूसरा पकड़ता कैसे भी। अगड़ी जात कोई समझ गया, हुआ से ठेला गया तो तुरंत पकड़ लिया। तब पकड़ लिया तो एक बैग जैसे कि करनी सेना, कौन सेना रोड पर आ गया। अब तो इसका उद्देश्य ही था किसी तरह से लड़ाओ कि लोगों में, दलित पिछड़ों और में ये मैसेज जाए कि मोदी जी चाहते हैं भाई दलित पिछड़ा के काम करना, ये वोट के लिए बस कोर्ट ने रोक लगा। हाँ, वो कोर्ट भी तो अब तो कोर्ट से जैसे चाहते हैं वैसे ही लोग करा ही लेते हैं फैसला। तो और वहां अपना पक्ष भी नहीं रखा कोर्ट में। निशिकांत दुबे ने लिखा भी सर कि हमने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। हाँ, तो वो कर लिया, वो हो गया। तो अब जो है सब उनको मिर्चा लगा हुआ है लोगों को। जब उनका खत्म हुआ, मैंने भाजपाई लोगों ने आंदोलन अपना खत्म किया, मनुवादियों ने खत्म किया, तब फिर बहुजन लोग अपना पकड़ लिया, धर लिया। तो अब धर लिया, अब इनको बुखार छोड़ावेगा अभी। हाँ, बुखार छोड़ावे करेगा बहुजन लोग देश भर में। हाँ। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि अगर दलित पिछड़ों के बहुत ज्यादा आप हमदर्द हैं तो 45 यूनिवर्सिटी है देश भर में, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें 38 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जिसकी ये नियुक्ति करते हैं केवल सवर्णों के हैं, अगड़ी जात के। हाँ, सवर्ण गांव का आदमी नहीं पूछता है, अगड़ी जाति के लोग हैं केवल 45 में से। तो 7 को न मिलल है 90% के आबादी को, जिसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, मुस्लिम भी है, सब उसी में है। अति पिछड़ा, हाँ, अति पिछड़ा सब उसी में, आदिवासी भी है। सब सवाल है सर कि को। यूजीसी रेगुलेशन आया तो इसमें खास करके विशेषकर ओबीसी को लाभ हुआ, क्योंकि 2012 के रेगुलेशन में SC/ST थे, इस बार ओबीसी को शामिल किया गया, इसलिए दिक्कतें हुई। तो हमारा कहना है कि ओबीसी केंद्र स्तर पर होता है। बिहार में अगर देखें तो BC और EBC होता है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग तो लड़ रहा है, चाहे यादव, कोयरी, कुर्मी लड़ रहा है, लेकिन अति पिछड़ा बिहार में खामोश क्यों है? खामोश नहीं, उसको बहुत सारे समझे में नहीं आता है। हाँ, जैसे अभी साल भर तक समझ में नहीं आया कि जो जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में रहा। बहुत सारा दलित लड़कों को भी नहीं समझ में आया, जो एग्जाम दे रहा है उसको भी नहीं समझ में आया। जब अब लोगों को जब कटने लगा है तब समझ में आने लगा है, न तो समझ। इतना स्वीट पॉइजन लोग दे रहा है, धीरे से इंजेक्शन दे रहा है कि पता नहीं चल रहा है इसका दर्द, खाली जरा समझता है तो इन्हें फेंक देता है। बस वही हो रहा है। EBC को भी कहा जा रहा है वैचारिक रूप से अभी वो बच्चा है। नहीं, बच्चा नहीं है। हाँ, देखिए मजदूर क्लास के लोग हैं सर, मजदूर। जिस जाति का बिहार में विधानसभा स्पीकर हो, जिस जाति का राज्यसभा सांसद हो भीम सिंह, जिस जाति का एक मंत्री बनाया गया है MLC प्रमोद चंद्रवंशी, कहार बिरादरी, जिस समाज में जरासंध हुए, जिनके वंशज हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोग भी लड़ नहीं रहे हैं, मल्लाह समाज लड़ नहीं रहा है। बाकी जो अति पिछड़ा है कोई नहीं रोड पर दिख रहा है। रोड पर यही अति पिछड़ी जाते हैं, चाहे दलित आदिवासी है। आप ये जान लीजिए, लड़ नहीं रहा है, वो लड़ेगा। आज जो आप समझ रहे हैं कि कोई नहीं बोल रहा है, EBC का लीडर जो है, हाँ, EBC का लीडर नहीं बोल रहा है, तो इन लीडर के मुंह में लेपा लगल है। अगर कुछ लोग समझता है तो उसको लेपा लगा हुआ है, कुर्सियां लेपा लगा लेना है। अभी आज के तारीख में जो भी दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का जो भाजपा में है या सरकार के साथ है, वो सब
अपने बिरादरी का, अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने समाज के हित को ताक पर रख करके है। तेजस्वी जी भी तो नहीं बोल रहे हैं सर। अरे जो भी नहीं बोल रहा है सब अपने कुर्सी के चक्कर में है। तेजस्वी यादव भी, तेजस्वी यादव तो बोल ही रहा है। कहाँ बोले हैं? अरे हम होकर पटिएगा ना, हम बोल रहे नहीं, हैं। तेजस्वी यादव क्यों? देखिए सर, एक चीज बोलते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का सर, मजबूरी समझिएगा बिहार के बहुजनों की, कि बिहार में जितने भी युवा नेता हैं बहुजन समाज से, चाहे सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, ये लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी गए नहीं हैं। तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जब ये लोग गए नहीं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, सम्राट चौधरी, ना ये लोग बीए किए हैं, ना ये लोग पीएचडी किए हैं, ना पीजी किए हैं, ये लोग यूजीसी रेगुलेशन पे क्या बोलेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं कि लीडर बनने के लिए नहीं, हमको सबसे ज्यादा जरूरी है डिग्री? कोई नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन बोलना तो चाहिए। भाई बोल तो रहे, अब कैसे बोलेगा? तेजस्वी जी चूंकि बोले हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि बोले हैं। नहीं, वो बोलते हैं हम A to Z की पार्टी है, उनकी पार्टी की प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं। चुनाव के बाद का बताइए, पार्टी की प्रवक्ता अब कहां से A to Z रह गया? हाँ? अब कहां A to Z रह गया? A to Z है अभी भी। अच्छा है तो उसको हम लोग देखेंगे। हाँ? हम लोग देखेंगे। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल हाँ, पूर्ण रूप से हाँ, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के अति पिछड़ा आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज है। हाँ, जो लालू यादव का राजद था। हाँ, लालू यादव के राजद था, वही राजद है आज भी राष्ट्रीय जनता दल। A to Z और में हुआ। लालू जी भी जो अपर कास्ट के, जो उसी जमाने में न रघुवंश साहू थे हम लोग की पार्टी में, उसी जमाने में रघुनाथ झा थे, हम लोग छोड़ दिए। उसी जमाने में ना बैजनाथ पांडे थे। ये सर, तो वैसे दो चार गो हैं। फाइनेंस के लिए पैसा की जरूरत फिर पार्टी अब को काहे होती कि है। ये सब नहीं, हम अब तो- आप लोग ये सर, कोई हम कुछ कहेगा, कोई आप ये सब बात हमने सामने ठीक बात बोली है। हम भी कहते हैं, आप ही अगर बहुत हमारी पूरी के पूरी कमिटमेंट हाँ, पार्टी का हाँ, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के साथ है। यानी मजबूती से लड़ाई अब लड़ेंगे। मजबूती के साथ लड़ेंगे, लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे और मजबूती से। यूजीसी एक्ट पर मंडल 2 नाम दिया जा रहा है। यूजीसी एक्ट पर क्यों नहीं लड़ेंगे? हर हाल में हम इसके साथ हैं। चलिए, तो राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए मोर्चा खोलेगा और लड़ाई सड़क पर होगी, और इसको मंडल 2 नाम दिया जा रहा है। कहा जाता है कि अभी जो बहुजन समाज के युवा नेता हैं वो अगर 1990 के दशक में होते तो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हो पाती और ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग बोलते नहीं, ये लोग डरते हैं। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी जी हो, बहन जी भी नहीं बोल रही हैं, चाहे कोई भी बहुजन नेता हो, अति पिछड़ों के नेता मुकेश सहनी जी हैं। पहले धक्का में तो लोगों ने ये समझा सर कि बीजेपी का सत्ताधारी दल का नौटंकी है। हाँ, हमने भी समझा, अब तो उसके गले में फंस गया सर, अब तो बोलिए। हमने भी समझा, वही आप बात समझ लीजिए। हाँ, 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 हमने भी वही समझा कि तो नौटंकी वाली निर्णय है इसका, और इसीलिए आपको हम चाहते थे कि उसको नौटंकी का पर्दाफाश करें। 29 के पहले हम आपसे बात करना चाहते थे इस विषय पर। आपको अपना फोन देख लीजिए हम, लेकिन खैर चलिए, अब तो हो गया। झारखंड में था। हाँ, अब हो गई बात। हाँ, अब आ गई तो अब आंदोलन रहेंगे। अरे यहाँ की एक एक जनता आंदोलन में लिप्त हो जाएगी, एक एक नौजवान। समझाइए। हाँ, परिस्थिति ऐसी होती है कि परिस्थिति नेता को पैदा कर देता है। जयप्रकाश बाबू जब आंदोलन हुआ तो कहाँ थे? कोई जानता था कि जयप्रकाश बाबू आएंगे? जयप्रकाश बाबू आ गए थे, नेता हो गए। चलिए, पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।